हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस का मतलब होता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें आपके व्हीकल को होने वाले नुकसान, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है व्हीकल का, चोरी हो सकते हैं, थेफ्ट जिसे बोलते हैं, चोरी हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर आप वाहन चला रहे हैं और आपके वाहन को क्या हो गया, आप किसी टकरा जाते हैं या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वाहन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, उस एक्सीडेंट में कोई लॉस हो सकता है या फिर वाहन चोरी हो सकता है। मतलब ये जो रिस्क हो सकते हैं किसी वाहन को लेकर, उस रिस्क से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है या प्रोटेक्ट करता है। उसे ही क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कहते हैं। सिंपल सी बात ये है इसमें कि जैसे कि हम अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए या अपने जीवन के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपने हेल्थ के लिए, वैसे ही क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस होता है जिसे मोटर इंश्योरेंस भी कहा जाता है, जो हमें क्या करता है, हमें अपने वाहन से होने वाले जो भी प्रोटेक्शन है या वाहन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द व्हीकल ऑनर एंड द इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू अ व्हीकल liability arising for accident, theft or other risk in exchange of for payment for a premium। ठीक है, ऑटोमोबाइल बीमा वाहन मालिक और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑटोमोबाइल बीमा है, मतलब हमारा जो व्हीकल बीमा है या व्हीकल इंश्योरेंस होता है, या फिर जैसे सिंपल में कह सकते हैं ऑटोमोबाइल ना होते हुए ये क्या बोल सकते हैं इसको, मोटर इंश्योरेंस। आपको एग्जाम में ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस पूछ सकता है या फिर उससे मोटर इंश्योरेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर व्हीकल इंश्योरेंस भी पूछ सकता है। तो 3 नाम से ये आ सकता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस वाहन मालिक, जैसे आप व्यक्ति हैं, आपके नाम पे क्या है, कोई बाइक है या कोई कार है, तो आप क्या हुए, आप उस वाहन के मालिक हुए। तो वाहन मालिक और बीमा कंपनी, आप जिस कंपनी से अपने वही व्हीकल का क्या करते हैं, बीमा करवाते हैं, वो व्यक्ति जो उसका मालिक है उस वाहन का, वो और बीमा कंपनी के बीच क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बीमा कंपनी प्रीमियम के बदले वाहन को होने वाले नुकसान, चोरी, दुर्घटना से उत्पन्न जिम्मेदारी के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप क्या करते हैं, आप अपने हेल्थ को देखकर, अपने एज को देख के जो प्रीमियम सेट करते हैं, जो प्रीमियम आप इसको देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वैसे ही क्या होगा, उस वाहन के बदले आप उसका वाहन का जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं, एक प्रीमियम देते हैं किसको, बीमा कंपनी को, जिससे आपने क्या किया है, बीमा किया है। तो प्रीमियम के बदले वहाँ से होने वाले नुकसान आप क्या करते हैं, एक सेट राशि या फिर एक प्रीमियम उस बीमा कंपनी को देते हैं, जहाँ से अपना आपने क्या किया है, व्हीकल इंश्योरेंस किया है या ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस किया है। ठीक है, उसके बदले क्या होता है, अगर आपके वाहन चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वाहन डैमेज हो जाता है, उसके बदले क्या करती है वो कंपनी, आपको उस प्रीमियम के बदले जो भी आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपको जो लॉसेस होते हैं, उसे उसके लिए क्या करती है, पैसा देती है या आर्थिक सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। ठीक है, यही होता है ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, जिसे क्या कहा जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस कह सकते हैं आप या मोटर इंश्योरेंस कह सकते हैं। जो क्या होता है, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यदि आपके वाहन के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, आपका वाहन चोरी हो जाता है, आपका वाहन डैमेज हो जाता है, तो आपके प्रीमियम के बदले आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस को मोटर इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पॉलिसीज होती है। अब हमने क्या देखा, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। अब हम इसमें देखेंगे कि 3 प्रकार की कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती है या होती है। फर्स्ट है एक्ट लिएबिलिटी पॉलिसीज। एक्ट लिएबिलिटी पॉलिसीज is a compulsory motor insurance policy required under the Motor Vehicle Act 1939, which cover legal liability arising due to injury or death of third parties। ठीक है, एक्ट पॉलिसी वह बीमा पॉलिसी है, ये फर्स्ट पॉलिसी क्या है इसमें, एक्ट लिएबिलिटी पॉलिसी।
एक्ट पॉलिसी वह बीमा पॉलिसी है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अनिवार्य कंपलसरी होती है। आप अगर कोई वाहन लेते हैं तो आप उसका क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। ये सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है। आप छोटा कोई भी वाहन लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आप उसका इंश्योरेंस करवाते ही हैं। तो क्या है, जो फर्स्ट एक पॉलिसी हमारी कौन सी, एक्ट लिएबिलिटी पॉलिसी, ये सभी के लिए क्या होती है, कंपलसरी होती है। और यह तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी को हुई चोट या मृत्यु की कानूनी जिम्मेदारी को कवर करती है। मान लो आपकी जो बाइक है उसका इंश्योरेंस नहीं है और उस स्थिति में अगर आपके बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, आपको मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप अगर कोई वाहन लेते हैं, आपके पास कोई व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आप मतलब वो लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, उसका क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। अगर उसका इंश्योरेंस क्या हो, एक्सपायर हो जाए, ठीक है, जैसे आप कोई कार चला रहे हैं, उस कार का एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है, आपने कार का इंश्योरेंस जैसे ख़त्म हो रहा है, इसकी जनवरी कोई तारीख ले लो आप, जैसे कि 10 जनवरी ले लो, आपको उस डेट पे क्या हो रहा है, उस बाइक का या फिर उस मतलब कार का इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, आप क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद उसका पहले इंश्योरेंस करवाएंगे। अगर आपके बाइक का या कार का उस टाइम इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है और उस टाइम में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो सकता है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। मान लो आपने बाइक से किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी, उस व्यक्ति की इलाज या मृत्यु की जिम्मेदारी एक्ट पॉलिसी कवर होगी, ठीक है। अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है तो क्या होगा, आपकी अगर जैसे जो बाइक है, आपकी बाइक से किसी को टक्कर लग गई, ठीक है, उस स्थिति में जिस व्यक्ति को आपकी बाइक से टक्कर लगी है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर आपने एक्ट पॉलिसी ले रखी तो क्या करेगी, उस मृत्यु की जिम्मेदारी वो क्या कर लेगी, एक्ट पॉलिसी ले लेगी। और आपके व्हीकल का अगर पॉलिसी नहीं है, उसका बीमा नहीं बना हुआ है, तो क्या होगा, आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट होती है एक्ट पॉलिसी, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यह तीसरे पक्ष की हुई चोट या मृत्यु की कानूनी जिम्मेदारी को कवर करती है। मतलब आपकी बाइक से, आपकी कार से अगर किसी को टक्कर होती है, एक्सीडेंट होती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह पॉलिसी क्या करती है, आपके जो भी नुकसान है या फिर आपकी जो भी गलती है उसको कवर करती है। मतलब आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लेकर, उसकी आपकी जो जिम्मेदारी थी उसको क्या कर ली, उसने कवर कर ली। अगर आपका बीमा नहीं होता, आपका इंश्योरेंस नहीं होता आपके वाहन का, तो आपकी जिम्मेदारी को कवर नहीं करती, जो एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग होता है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी। थर्ड पार्टी पॉलिसी कवर द इंजर्ड अगेंस्ट लीगल लिएबिलिटी फॉर लॉसेस और डैमेज कॉज टू अ थर्ड पार्टीज प्रॉपर्टी और इंजरी और डेथ ऑफ अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पॉलिसी वह बीमा है जो किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति, चोट या मृत्यु से संबंधित नुकसान की भरपाई करता है, ठीक है। मतलब इसमें कहा गया, एग्जाम्पल समझिए, आपकी कार से किसी की दुकान टूट गई, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे आप कार चला रहे हैं, आपकी कार से क्या हो, किसी की दुकान टूट गई, उसको टक्कर लग गई, दुकान का नुकसान थर्ड पार्टी पॉलिसी से दिया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है उससे उसका नुकसान भरा जाएगा। मतलब ये सेकंड पॉलिसी है, आप फर्स्ट जा सकते हैं, आपकी जो एक्ट पॉलिसी जो सबके लिए कंपलसरी होती है, और सेकंड क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको करवा लेना चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या होगा, अगर आपकी कार से या आपके वहाँ से किसी को टक्कर लग जाती है, किसी दुकान को टक्कर लग जाती है, तो उसका क्या, जो भरपाई कौन करेगा, बीमा पॉलिसी करती है, किसके अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अगर आपके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका नुकसान कौन भरेगी, बीमा कंपनी भरेगी। अन्यथा अगर आपका थर्ड पार्टी पॉलिसी नहीं है तो क्या होगा, आपको उसके नुकसान की भरपाई खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये सेकंड पॉलिसी थी, सेकंड मोटर पॉलिसी थी जो आपको करवा लेनी चाहिए। या फिर देखिए आप एक बार अच्छे से, थर्ड पार्टी पॉलिसी वह बीमा है जो किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति, चोट या मृत्यु संबंधी नुकसान की भरपाई करता है। मतलब ऐसा है कि अगर आपका वाहन है और आपने थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रखी है तो क्या होगा, थर्ड पार्टी को जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करती है, उस पॉलिसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
फिर थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज पॉलिसी, व्यापक पॉलिसी या फिर पैकेज पॉलिसी से कहा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन बाय कवरिंग ओवन व्हीकल डैमेज एज वेल एज थर्ड पार्टी लिएबिलिटीज। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वह बीमा पॉलिसी जो तीसरे पक्ष के नुकसान के साथ साथ खुद के वाहन को भी कवर करती है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट हमने एक्ट पॉलिसी देखा, उसमें क्या था कि अगर आपने किसी को टक्कर मार दी तो क्या होगा, एक्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसकी जो मतलब जो भी लॉस हो रहा है वो कौन भर लेगा, वो बीमा पॉलिसी भर रही थी, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, थर्ड पार्टी पॉलिसी। उसमें क्या हो रहा है, अगर आपने अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रखा है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी से या आपकी कार से किसी को टक्कर लगती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की दुकान टूट जाती है, उसको भी कवर कौन करती है, थर्ड पार्टी पॉलिसी करती है। अब थर्ड पॉलिसी में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या हो रहा है, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है तो यह वह बीमा पॉलिसी होती है जो तीसरे पक्ष के नुकसान के साथ साथ खुद के वाहन को भी कवर करती है। मतलब आपका जिससे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और जिसका एक्सीडेंट हुआ है, दोनों को कवर करती है। अगर आपकी कार चोरी हो जाए या एक्सीडेंट में टूट जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर आपका भी नुकसान हो रहा है या आपसे किसी का नुकसान हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पॉलिसी आपको सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस करवाते हैं तो फर्स्ट क्या थी, एक्ट लिएबिलिटी पॉलिसी जो 1939 के अकॉर्डिंग दी गई थी, वो तो सभी के लिए कंपलसरी होती ही है। उसके बाद जो दो पॉलिसी मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी पॉलिसी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी को टक्कर मार देते हैं या आपका किसी से लॉस हो जाता है तो दोनों कंडीशंस में क्या होता है, आपको ये पॉलिसी सपोर्ट करती है, ठीक है। ये था ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की 3 मुख्य पॉलिसीज़ जो आप अपने ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में या फिर व्हीकल इंश्योरेंस बोलते सकते हैं या फिर मोटर इंश्योरेंस में ले सकते हैं। जो दो, एक तो कंपलसरी और दो क्या है, अन्यथा मतलब एक्स्ट्रा है, जो अगर आप लेते हैं तो आपके जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ ऑटोमोबाइल या मोटर इंश्योरेंस। किसी भी मोटर इंश्योरेंस को या व्हीकल इंश्योरेंस को उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अगर आप अपने वाहन का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट है रिस्क इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट इंश्योरेंस टाइप ऑफ पॉलिसी व्हीकल एंड प्रीवियस क्लेम्स। बीमा कंपनी वाहन और मालिक से जुड़े पुराने जोखिम की जानकारी लेती है, जैसे पहले कौन सी पॉलिसी ली थी, पहले कोई क्लेम हुआ या नहीं, वाहन का प्रकार, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर आप किसी से अपनी जो आपका जो वाहन है उसका बीमा पॉलिसी कर रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले बीमा कंपनी देखती है कि आपने पहले से कोई पॉलिसी ले तो नहीं रखी, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो पुरानी मतलब जो पॉलिसी तो नहीं है उसको लेकर वो देखेंगे, या फिर उस जिसका आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, जिस व्हीकल का आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं वो कौन से प्रकार का है, वो कार है, वो बाइक है, ठीक है, वो ट्रक है, आपके जो भी व्हीकल है उसकी पहचान करेगी सबसे पहले कि वो किस चीज़ का वह इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। सेकंड कंडीशन में देखा जाएगा कि पहले कोई रिस्क तो नहीं हुआ, जिसका आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं पहले उस व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, पहले वो चोरी तो नहीं हुई थी, या फिर वो पहले से डैमेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को पहले देखा जाएगा, उसके बाद क्या करा जाएगा, उसकी पॉलिसी को सेट किया जाएगा। या अभी पॉलिसी सेट नहीं होता, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले देखा जाएगा कोई क्लेम तो नहीं हुआ, कोई डैमेज तो नहीं है, पहले कोई पॉलिसी ले तो नहीं रखी, या उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद उसके जो कोई रिस्क तो नहीं है। ये सारी चीज़ों सबसे पहले क्या होगा, देखा जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में दिया है, अगर पहले साल एक्सीडेंट हुआ था तो प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है। इस कंडीशन में ये हो सकता है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है क्योंकि आप जिस व्हीकल का क्या करने जा रहे हैं, इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, अगर पहले भी उसका एक्सीडेंट हो चुका हो, ठीक है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में उसका प्रीमियम ज़्यादा सेट किया जाता है। क्योंकि बीमा कंपनी भी ये जांच करती है कि अगर उसको रिस्क होते जा रहा है, ठीक है, उसको लॉसेस होते जा रहे हैं, मतलब क्या है, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो प्रीमियम ज़्यादा सेट करेगी, ठीक है। सेकंड इसकी कंडीशन, सेकंड स्टेप है डिक्लेरेशन अ स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग दैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इज ट्रू एंड करेक्ट।
बीमा धारक यह घोषणा करता है कि दी गई सारी जानकारी सही और पूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद सेकंड कंडीशन या सेकंड स्टेप क्या आती है, जो बीमा धारक है, जो बीमा करवाना चाहता है अपने व्हीकल का, उससे क्लियर किया जाता है कि या वो घोषणा करता है कि उसके द्वारा बताई गई सारी जानकारी सत्य है। जो भी बता रहा है वो बताए, ठीक है। उसने अगर बता दिया कि मेरे व्हीकल का पहले एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ, ठीक है, पहले कोई पॉलिसी थी नहीं थी, पहले उसने क्लेम कहीं करवाया नहीं करवाया, ये सारी जानकारी क्या देता है, सत्य देता है और उस चीज़ की वो घोषणा करता है सेकंड कंडीशन में। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने एक्सीडेंट छुपाया और क्लेम किया तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए उसको सारी जानकारी सही बतानी चाहिए। रेटिंग एंड मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिसाइड ऑन द बेसिक ऑफ टैरिफ रेट्स एंड रिस्क फैक्टर्स। बीमा कंपनी प्रीमियम तय करती है जैसे गाड़ी का साइज, इंजन, पावर, वैल्यू, रिस्क लेवल। ठीक है, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रीमियम, और महंगी बड़ी और महंगी कार का प्रीमियम ज़्यादा होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, सबसे पहले क्या हुआ, उसने उस व्हीकल का रिस्क देखा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली, पहले कोई रिस्क तो नहीं था, पहले कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में उसने सब चीज़ डिक्लेयर किया कि उसमें डिक्लेयर हुआ, बीमा धारक जो था, जो पॉलिसी लेना चाह रहा है या पॉलिसी ले रहा है, उसने ये घोषणा की कि उसके साथ जो भी कंडीशंस हुई, उसके वाहन का डैमेज हुआ नहीं हुआ, चोरी हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें उसने क्या हुआ बताया। अगर वो गलत बताता है, पकड़ा जाता है, तो उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, थर्ड कंडीशन में जो बीमा कंपनी वो देखेगी कि उसका प्रीमियम कितना सेट किया जाए। अगर बड़ी कार है, महंगी कार है, तो प्रीमियम ज़्यादा सेट होगा, रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा सेट होगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन सी कार है, कौन सी गाड़ी है, उसका साइज़ क्या है, उसकी इंजन क्या है, उसका पावर कितना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर वो हाई लेवल की है तो क्या होगा, उसका प्रीमियम ज़्यादा सेट होगा, लो लेवल की तो उसका प्रीमियम कम सेट होगा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप थी उसकी। फोर्थ है इशू ऑफ पॉलिसी। आफ्टर एक्सेप्टेंस फॉर प्रपोजल कवर नोटिस इशूड एंड लेटर पॉलिसी इन गिवन। प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही पहले कवर नोट और फिर फाइनल पॉलिसी दी जाती है। सबसे पहले क्या होता है, अगर उसने बीमा पॉलिसी ने आपका जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही पहले कवर नोट दिया जाता है, फिर फाइनल पॉलिसी दिया जाती है। सबसे पहले फाइनल पॉलिसी नहीं दी जाती, सबसे पहले कवर नोट दिया जाता है, उसके बाद ही क्या होती है, उसके बाद ही फाइनल पॉलिसी दी जाती है। कवर नोट टेम्परी प्रूफ होता है जब तक पॉलिसी ना मिले। फिर फिफ्थ कंडीशन इसमें आती है टर्म ऑफ इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस इज यूजली इशूड फॉर 1 ईयर। आमतौर पर मोटर इंश्योरेंस 1 साल के लिए होती है। अगर 6 महीने की पॉलिसी ली, प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप नॉर्मली आपको पता है कि किसी भी मतलब आपका जो व्हीकल है, जैसे आपकी कार है, आपकी बाइक है, उसका इंश्योरेंस 1 साल का होता है। अगर आपने 6 महीने का करवाया तो क्या होगा, आपको प्रीमियम ज़्यादा सेट करना पड़ेगा या प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है एडिशनल बेनिफिट कैन बी एडेड बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एडिशनल कवर जोड़ा जा सकता है। ज़ीरो डिप्रेक्शन कवर ऐड करना। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हैं आप, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे क्या करेंगे, एडिशनल कवर जोड़ा जाएगा। मतलब आपके जो व्हीकल है उसको अदर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एडिशनल कवर जोड़ना पड़ेगा। फिर है चेंज ऑफ व्हीकल। पॉलिसी कैन बी ट्रांसफर्ड व्हेन व्हीकल इज सोल्ड। अगर आपने क्या किया, आपने जिस कार का क्या किया था, बीमा करवाया था, वो कार आप बेच देते हैं या वो बाइक आप बेच देते हैं, तो क्या होगा, आप उस बीमा पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी बेचने में पॉलिसी बायर को ट्रांसफ़र की जा सकती है। पुरानी कार बेचने में पॉलिसी नए ओनर को मिल जाती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपकी जो कार थी या बाइक थी, आप अदर कोई पर्सन को बेच देते हैं, तो पॉलिसी क्या होगी, उस जो नया ओनर होता है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। क्लेम इज सेटल्ड आफ्टर प्रॉपर नोटिस एंड वेरिफिकेशन। दुर्घटना होते ही इंश्योरेंस कंपनी को सूचना, एविडेंस देना, सर्वाइवर जांच और क्लेम पेमेंट। अगर जैसे कि आपकी कार है और एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो तुरंत क्या किया जाता है, तुरंत बीमा कंपनी को या जिस कंपनी से आपने क्या किया है, बीमा लिया, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी जाती है, उसके एविडेंस दिए जाते हैं, मतलब एक प्रूफ के तौर पे कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, किस चीज़ से टकराया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है। एक्सीडेंट के फोटोस और FIR देने पर क्लेम सेटल होता है।
कि आपका सच में एक्सीडेंट हुआ है, उसके आधार पर क्या होता है, आपको क्लेम दिया जाएगा और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। फिर है नेग्लेजेंस ऑफ थर्ड पार्टीज, ठीक है, इंश्योर पे ओनली इफ इंजर्ड इन लीगल लिएबिलिटी, बीमा कंपनी तभी भुगतान करेगी जब इंश्योर्ड की कानूनी गलती साबित हो। फिर क्या होगा, आपको बीमा कंपनी से पैसा कम मिलेगा जो इंजर्ड हुआ है, ठीक है, आप जिस चीज़ से टकराए हैं या फिर आप जिससे मतलब जिस दुर्घटना में जिसको चोट लगी है वो क्या हो, कानूनी तौर पे गलत साबित हो या फिर उसकी गलती साबित हो कि हाँ इसके कारण हुआ है। अगर इंजर्ड की कोई गलती नहीं तो इंश्योरेंस पे नहीं होगा। मतलब जिस कंडीशन में आप एक्सीडेंट हो रहा है, आप जिस चीज़ से टकराए हैं, आपकी बाइक को जितना चोट हुई है या मतलब जो भी उसका मतलब टूट गया है, उस आधार पर उस चीज़ को देख के, उसकी फ़ोटो को, एविडेंस को देख कर ही क्या करती है, बीमा पॉलिसी पे करती है। अगर वो देख लेती है कोई गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ चीज़ें क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है, तो बीमा कंपनी पैसा पे नहीं करती है। नेक्स्ट है प्राइवेट कार रिस्क कवर्ड। प्राइवेट कार इज इंजर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क। प्राइवेट कार इंश्योरेंस में ये जोखिम कवर होते हैं, एक्सीडेंट, फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ एलिगेशन, लाइटिंग, फ्रॉस्ट, बर्गलरी, थेफ्ट। अगर ये कंडीशंस होती है, अगर कार चोरी हो जाए तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी लॉस पे करेगी। मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि कोई प्राइवेट कार है, आपने प्राइवेट कार की है, बुक की है, उसमें अगर कोई भी रिस्क होता है, जैसे एक्सीडेंट, फायर, अदर जिस कंडीशंस लिखी हुई है आप देखिए, लाइटिंग, फ्रॉस्ट, बार्गन, थेफ्ट, मतलब चोरी, अगर कोई भी कंडीशंस हो जाती है तो क्या होगा, वो अगर आपकी उस कार का बीमा है तो उसका सारे लॉसेस कौन पे करेगा, बीमा कंपनी पे करती है। ठीक है, ये क्या था आपका ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस सिंपल से मीनिंग है, आप क्या करते हैं, आपका कोई वाहन है, आप उसमें जो भी आपके जैसे वाहन है, आप उसके मालिक है, तो आपके बीच और बीमा कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या करता है, आपके वाहन से होने वाले रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।